Hello, students. Good morning and welcome you in this online class. Business Study Marketing Class 12. बच्चे पिछले वीडियो में हमने लर्न किया था डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के बारे में विभिन्न विद्वानों ने डेफिनेशन दी है। विपणन मिश्रण की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं डॉक्टर R.S. डावर एंड फिलिप कॉटलर ने इस तरह से इसको डिफाइन किया। निर्माताओं द्वारा बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीतियां विपणन मिश्रण का निर्माण करती हैं। द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू अटेन सक्सेस इन द मार्केट कंस्टिट्यूट द मार्केटिंग मिक्स। एंड फिलिप कॉटलर ने इस मार्केटिंग मिक्स को इस तरह से डिफाइन किया। एक फर्म का लक्ष्य अपने विपणन चलों के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था ढूंढना है और यह व्यवस्था विपणन मिश्रण कहलाती है। जो व्यवस्था अपने जो लक्ष्य हैं फर्म के उनको प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था जो है की जाती है उसको विपणन मिश्रण कहते हैं। ऐसा फिलिप कॉटलर ने कहा, द फर्म्स टास्क इज टू फाइंड द बेस्ट सेटिंग फॉर इट्स मार्केटिंग डिसीजन। एंड इससे पहले कि हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में और आगे जाएं, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट जो है इसके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है? सामान्यतः उत्पाद का अर्थ किसी भौतिक चीज से लिया जाता है, जैसे मोबाइल फोन है, पुस्तक है, लिपस्टिक है इत्यादि। लेकिन विपणन के दृष्टिकोण से हम जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उसका अभिप्राय प्रत्येक उस चीज से है जिससे क्रेता की किसी आवश्यकता की संतुष्टि होती है। जो क्रेता है, जो बायर्स है, उसकी सेटिस्फेक्शन होती है, उसकी नीड्स की, उसकी वांट्स की, उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अर्थात उत्पाद के अंतर्गत भौतिक चीजों के साथ साथ सेवाओं जैसे बैंकिंग है, बीमा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के विचार जो ओपिनियंस हैं तथा सूचनाएं हैं उनको भी इस श्रेणी में ही वो आते हैं। तो संक्षेप में हर वह चीज जो क्रेता के लिए महत्वपूर्ण है को उत्पाद कहा जा सकता है। यानी कि एनीथिंग दैट कैन बी ऑफ वैल्यू टू द बायर कैन बी टर्म्ड एज प्रोडक्ट, उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। और उत्पाद की उपयोगिता का जो समूह है बंडल्स ऑफ यूटिलिटीज भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से इसमें एक प्रोडक्ट को बताया कि वह चीज जो क्रेता के लिए महत्वपूर्ण है उसको उत्पाद कहा जा सकता है। और इसके जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, उत्पाद की प्रकृति, क्रेता की दृष्टि से उत्पाद वह है जो वह विक्रेता से प्राप्त करता है। ओके। एंड नंबर 2, उत्पाद भौतिक पदार्थ व सेवाएं दोनों हो सकते हैं। यानी कि भौतिक फिजिकल भी हो सकता है या कोई सर्विसेज भी हो सकता है, जैसे हमें बैंक सेवा प्रदान करता है, कोई टेली कम्युनिकेशन कंपनी है वो हमें कोई सेवा प्रदान करती है। इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट जो बोथ दोनों रूप में हम इसको कह सकते हैं। और नंबर 3, क्रेता उत्पाद नहीं बल्कि उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि खरीदता है। हाँ, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता जब तक कि हमारी वो इच्छा है, हमारी जो संतुष्टि है, आवश्यकता है उसको पूरा नहीं करता। नेक्स्ट, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पर कार है, मोबाइल है, स्टेशनरी है, दूध है एंड दूध से बने हुए पदार्थ हैं, ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है उत्पाद से प्राप्त संतुष्टि के जो प्रकार हैं, हमें किस प्रकार से जो है इसकी संतुष्टि मिलती है। तो फंक्शनल सेटिस्फैक्शन, मनोवैज्ञानिक सेटिस्फैक्शन एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, सोशल सेटिस्फैक्शन। तो इसमें कार्यात्मक संतुष्टि, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि और सामाजिक संतुष्टि हमें उत्पाद से प्राप्त होती है। यानी कि कार्यात्मक संतुष्टि से कमीज, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कमीज पहनकर शरीर को ढकना है, कार्यात्मक संतुष्टि है। ओके, फंक्शनल सेटिस्फैक्शन।
और मनोवैज्ञानिक इसमें क्या है, अधिक विश्वस्त एवं चुस्त लगना हमें मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करता है। और कमीज पहनकर हम एक विशेष समूह से मान्यता प्राप्त करना हमें सामाजिक संतुष्टि प्रदान करता है। हमें एक सामाजिक जो है सेटअप में हम उस चीज को, उस कमीज को पहनते हैं तो हमें सामाजिक जो संतुष्टि इससे प्राप्त, उस प्रोडक्ट से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स और कंसेप्ट। इसके अंतर्गत बच्चे ये क्या बोलता है, इसमें दो प्रकार के टेंजिबल एंड इंटेंजिबल जो है एट्रीब्यूट्स हैं। इसका मतलब है जब हम कोई चीज, मान लीजिए हम कार खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं फॉर एग्जांपल, और कार को खरीदने के लिए जो उसमें हम निर्णय लेते हैं क्रय का, तो उसमें जो स्पर्शनीय विशेषताओं के साथ साथ अस्पर्शनीय विशेषताओं, टेंजिबल एंड बोथ इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स को हम ध्यान में रखते हैं। अस्पर्शनीय विशेषताओं के जैसे हम, अस्पर्शनीय का क्या मतलब, जैसे ब्रांड का नेम है, कंपनी की छवि है, गारंटी है, वारंटी है, पैकेजिंग है और अनेक उसकी अन्य विशेषताएं हैं। और विपणन में उत्पाद उन स्पर्शनीय तथा स्पर्शनीय विशेषताओं का एक मिश्रण है जिनमें प्रतिफल के लिए बदलने की योग्यता होती है और जो ग्राहक की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। तो इसलिए जो उत्पाद विशेषता जो विचारधारा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट को हम कैसे आगे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट है वो दो तरह के होते हैं, एक तो कंज्यूमर प्रोडक्ट है और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। एंड हम इसको वन बाय वन जो है लर्न करते हैं। जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जैसे हम इस डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंतर्गत जो और इसमें जो आधार है जिसको हम इसको विभाजित कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी यानी कि टिकाऊपन के आधार पर, और दूसरा जो प्रोडक्ट को हम विभाजित करें क्रय प्रयासों की सीमा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स इन बोल्ड जिसमें होते हैं। और टिकाऊपन के आधार पर जो उत्पाद है ये कैसा होना चाहिए, ये शीघ्र नाशवान उत्पाद है, टिकाऊ उत्पाद हैं, सेवाएं हैं। एंड दूसरे इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स में सुविधाजनक उत्पाद है, बिक्रीगत उत्पाद है एंड विशिष्ट उत्पाद है। तो हम इसको वन बाय वन जो है करते हैं, डिस्कस करते हैं। जो टिकाऊपन के जो आधार पर हमारे पास नंबर 1 आता है शीघ्र नाशवान उत्पाद। शीघ्र नाशवान उत्पाद यानी कि पेरिशेबल जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे होते हैं। शीघ्र नाशवान होने वाले जो प्रोडक्ट हैं जिनका जीवन कैसा होता है, छोटा होता है। जैसे मैंने बताया आपको पीछे की दूध या दूध से बने हैं भोजन है, अंडे है, सिगरेट है, स्टेशनरी है इत्यादि, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये नाशवान यानी कि जल्दी से इनका जो लाइफ है ये बहुत ही कम है और इनका जो जीवन काल क्या है, छोटा होता है, कुछ ही उपयोग होते हैं, विक्रेता को कम लाभ प्राप्त होता है, विक्रेता द्वारा आसानी से उपलब्ध करवाना होता है और बड़े पैमाने पर विज्ञापन इसमें आवश्यक होता है। एंड भौतिक अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है, अर्थात ये उत्पाद दर्शनीय होते हैं, हम इनको देख सकते हैं। दूसरा है टिकाऊ उत्पाद। इसके अंतर्गत वो उत्पाद होते हैं जिनका जीवन थोड़ा लंबा होता है और जिन्हें अनेक बार उपयोग में लाया जाता है, जैसे टेलीविजन, फर्नीचर, घड़ी, पंखा, मोबाइल फोन इत्यादि, ये सारे जो हैं ये टिकाऊ उत्पाद हैं और इनका जो जीवन है लंबा होता है, विक्रेता को अधिक लाभ प्राप्त होता है और इनको अनेक बार प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत विक्रय प्रयासों की जरूरत होती है और विक्रय बाद सेवा सुविधा आवश्यक होती है, यानी कि विक्रय के बाद भी कोई उसमें खराबी आ जाती है, कोई उसमें प्रॉब्लम आती है तो भी उसमें सेवा सुविधा आवश्यक होती है और भौतिक अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है, अर्थात ये जो उत्पाद हैं ये दर्शनीय होते हैं। एंड नंबर 3 है सेवाएं, सर्विसेज। सेवाओं से अभिप्राय हमारा उन क्रियाओं, उन संतुष्टियों अथवा लाभों से है जो बिक्री के लिए उपभोक्ता को प्रस्तावित किए जाते हैं, जैसे हेयर कटिंग है, घड़ी की मरम्मत है, कोरियर सर्विसेज है, मेडिकल सेवाएं हैं इत्यादि। ये सारी जो है सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं और स्रोत से अलग नहीं किया जा सकता, इनको संचय नहीं किया जा सकता, इनको हम स्टोर नहीं कर सकते और गुणवत्ता इन्हें प्रदान करने वाले पर निर्भर है। भौतिक अस्तित्व नहीं होता, अर्थात ये उत्पाद
अदर्शनीय होते हैं, सॉरी। एंड नेक्स्ट है क्रय प्रयासों की सीमा के आधार पर जो है, तो इसमें नंबर 1 का सुविधाजनक जो उत्पाद हैं, कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स हैं, ये कौन कौन से होते हैं, जैसे दिया सलाई है, नमक है, बिस्कुट है, टूथपेस्ट है, मोमबत्ती है, ये सारे जो है सुविधाजनक उत्पाद हैं और इनका जो विशेषताएं हैं वो सुविधाजनक स्थानों से न्यूनतम प्रयासों से खरीदा जा सकता है, मांग लगातार रहती है, प्रति इकाई मूल्य कम होता है, कम मात्रा में इनको खरीदा जा सकता है, किसको, जो कन्वीनियंट जो प्रोडक्ट हैं। एंड नेक्स्ट है बिक्रीगत उत्पाद यानी कि शॉपिंग प्रोडक्ट्स, ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिसे क्रय करते समय उपभोक्ता विभिन्न विशेषताओं जैसे कीमत, किस्म, आकार, डिजाइन, उपयुक्तता आदि के आधार पर विभिन्न उत्पादों की तुलना करता है, अर्थात उपभोक्ता क्रय के समय विशेष सावधानी का परिचय देता है। इस श्रेणी में क्या आता है, जैसे फर्नीचर है, टेलीविजन है, जूते हैं, साड़ियां, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन आदि को सम्मिलित किया जाता है। और जो बिक्रीगत जो उत्पाद हैं, इसके जो विशेषताएं हैं उसमें क्या होता है, टिकाऊ तथा अनेक उपयोगों वाले होते हैं, प्रति इकाई मूल्य तथा लाभ दर प्रायः अधिक होती है, जैसे आपके पास आभूषण है, सोना है, महंगा है, टेलीविजन है, साड़ियां हैं। उपभोक्ता क्रय के समय विशेष सावधानी का परिचय देता है, इसमें परचेजिंग करते समय बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है, कोई नकली, डुप्लीकेट या अच्छा जो प्रोडक्ट है अच्छा हो, ऐसा इसमें सावधानी रखते हैं। सॉरी। फुटकर विक्रेता उपभोक्ताओं को उत्पाद की ओर आकर्षित करने में मुख्य भूमिका अदा करता है। एंड नंबर 3 है विशिष्ट उत्पाद, स्पेशल प्रोडक्ट्स। इसके अंतर्गत ऐसे उत्पाद से है जिनका उपभोक्ता के लिए विशेष महत्व होता है, जिसके कारण वह उन्हें खरीदने के लिए आकर्षित होता है। ऐसे उत्पादों का बड़े स्तर पर विज्ञापन किया जाता है और परिणाम स्वरूप क्रेताओं को उत्पाद को पहचानने में कठिनाई नहीं होती। क्रेता किसी विशेष ब्रांड की वस्तु को ही खरीदना पसंद करता है, इसलिए वो एक निर्माता के उत्पाद की दूसरे के साथ तुलना नहीं कर सकते। और इस श्रेणी में जैसे जो स्पेशलिटी ऑफ प्रोडक्ट है, कार है, स्कूटर है, मोबाइल फोन है, टेलीविजन, फ्रिज और दूसरे जो है रेस्टोरेंट एवं एक दर्जी आदि को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसकी जो मांग है वो कम होती है, बहुत अधिक प्रति इकाई मूल्य होता है, विक्रेताओं की सीमित संख्या होती है। इसमें जो विक्रेता हैं वो जगह जगह कम से कम होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते। बिक्री बाद सेवा सुविधा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं इसको हम 2 भागों में विभाजित किया था, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन के आधार पर और क्रय प्रयासों की सीमा के आधार पर। आगे हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पाद, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में उत्पाद उन्हें कहते हैं जो उपभोक्ता उत्पादों को निर्मित करने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे चमड़ा है, लोहा है, कोयला है, मशीनरी है, बिजली की मोटरें हैं और इत्यादि। ये जो औद्योगिक उत्पाद प्रायः निर्माताओं, सार्वजनिक उपयोगिता कंपनियों, खान कंपनी, बैंकिंग कंपनियों व ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा क्रय किए जाते हैं। इट रेफर्स टू दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड एज इनपुट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ओके, तो इसको हम आगे इसकी जो विशेषताएं हैं, ये क्रेताओं की संख्या, नंबर ऑफ बायर्स जो हैं औद्योगिक उत्पादों के, क्रेताओं की संख्या उपभोक्ता उत्पादों की अपेक्षा कम होती है। जैसे कॉटन का क्रय कुछ ही कपड़ा निर्माता कंपनियों के द्वारा किया जाता है, जबकि कपड़ा जो कि उपभोक्ता उत्पाद है का क्रय उपभोक्ताओं की एक बड़ी संख्या द्वारा किया जाता है। एंड नंबर 2 माध्यम जो चैनल लेवल्स हैं, इसके औद्योगिक उत्पादों के क्रेताओं की संख्या कम होने के कारण छोटे वितरण मार्ग को अपनाया जाता है। प्राय प्रत्यक्ष विक्रय अथवा एक स्तरीय माध्यम का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जियोग्राफी कंसंट्रेशन यानी कि भौगोलिक केंद्रीयकरण। भौगोलिक केंद्रीयकरण, इसके अंतर्गत जो उत्पाद हैं उनको प्राय उसमें जैसे पावर लूम की मांग मुख्यतः बंगलौर में होती है, मुंबई व सोलापुर से आती है क्योंकि वहां पर कपड़ा उद्योग केंद्रित हैं। एंड नंबर 4 है आश्रित मांग, डिराइव्ड डिमांड जिसको हम कहते हैं। ये औद्योगिक उत्पादों की मांग उपभोक्ता उत्पादों की मांग पर निर्भर करती है।
इसलिए इसे आश्रित मांग कहते हैं। जैसे चमड़े की मांग चमड़ा उत्पादों की मांग पर आश्रित है। नंबर 5, प्रौद्योगिकी की भूमिका, रोल ऑफ टेक्निकल कंसिडरेशन। इसके अंतर्गत जो औद्योगिक उत्पाद है जटिल प्रकृति के होते हैं, जैसे इनके निर्माण क्रेताओं के निर्देशों के अनुसार किया जाता है, इसलिए इनके क्रय में तकनीकी बातों का विशेष महत्व होता है। एंड नंबर 6 है परस्पर क्रय, रेसिप्रोकल बाइंग्स। इसके अंतर्गत तुम मुझसे खरीदोगे तो मैं तुमसे खरीदूंगा के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि औद्योगिक उत्पादों में प्राय से सिद्धांत का पालन किया जाता है। जैसे अशोक लेलैंड सिएट कंपनी से टायर व ट्यूब खरीदेगा, यदि सिएट कंपनी अशोक लेलैंड से ट्रक खरीदेंगे। एंड नंबर 7 है पट्टे पर देना, यानी कि औद्योगिक उत्पादों का अधिक मूल्य होने के कारण क्रेता इन्हें क्रय करने के स्थान पर पट्टे पर लेने को प्राथमिकता देने लगे हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की इसकी विशेषताएं एंड इसके जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं इसकी हम क्लासिफिकेशन करें तो ये हमारे पास 3 तरह से आते हैं, माल एवं पूर्ति, पूंजीगत वस्तुएं एंड आपूर्ति एवं व्यावसायिक सेवाएं। इसके अंतर्गत हम एक एक को करते हैं, माल एवं पूर्ति। तो इसके अंतर्गत जो कच्चा माल है, तो कच्चा माल का मतलब वास्तविक अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं और ये अंतिम उत्पाद का हिस्सा बन जाते हैं। ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक हमारे पास है कृषि उत्पाद और दूसरा है नेचुरल प्रोडक्ट्स, प्राकृतिक उत्पाद। तो जो कृषि उत्पाद हैं इनमें मुख्यतः गेहूं, कॉटन, तेलों के बीज, गन्ना, तंबाकू व फलों को सम्मिलित किया जाता है। और जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं इसमें हमारे पास कच्चा पेट्रोलियम, कच्चा लोहा, मछली एवं लकड़ी के गट्ठरों को सम्मिलित किया जाता है। और निर्मित जो माल एवं पुर्जे हैं, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स एंड पार्ट्स, और उसके घटक माल एंड घटक पुर्जे। एंड नेक्स्ट है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिनका अंतिम उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है, ये कभी भी अंतिम उत्पादों का हिस्सा नहीं बनते और ये 2 तरह के होते हैं, इंस्टॉलेशन, संयंत्र और उपकरण, इक्विपमेंट्स। तो इंस्टॉलेशंस जो हैं ये बहुत महंगी पूंजीगत वस्तु होती हैं और इसके अंतर्गत प्लांट, भवन, एलिवेटर, मुख्य कंप्यूटर आदि को सम्मिलित किया जाता है और ये स्थिर प्रकृति की होती हैं और लंबे समय तक चलते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है उपकरण, ये सस्ती पूंजीगत वस्तु होती हैं और इनके अंतर्गत ट्रॉली, ड्रिल, जैक, हैमर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, फैक्स मशीन आदि को हम इसमें सम्मिलित करते हैं। एंड नंबर 3 सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। इसके अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाएं हैं जो अंतिम उत्पादन में सहायक होती हैं और ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है रखरखाव एवं मरम्मत की वस्तुएं, एंड दूसरी है परिचालन, आपूर्ति, और तीसरी है सेवाएं। यानी कि इसके अंतर्गत जो है परिचालन, आपूर्ति, जो रखरखाव की है इसके अंतर्गत पेंट, कीलों आदि को सम्मिलित किया जाता है। एंड परिचालन आपूर्ति में लुब्रिकेंट, तेल, रद्दी, कॉटन, पेपर, कार्बन, पेंसिल, धागे आदि को सम्मिलित किया जाता है। एंड जो नंबर 3 है सेवाएं। सेवाओं का मतलब जो है इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग, परामर्शदाताओं, रखरखाव, ठेकेदार आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो ये थे बच्चे प्रोडक्ट के बारे में। होप आपको ये अच्छे से वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।